दोस्तों, सुंदर, स्वस्थ और जवान रहना कौन नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं कि वह सुंदर दिखाई दें, जवान दिखाई दें और कभी भी बीमार नहीं रहें। लेकिन आजकल इतना तनाव डिप्रेशन में चल रहा है, जो 25 वर्ष के युवा भी 50 वर्ष के नजर आने लगेंगे। तो सोचो, जो 50 वर्ष के हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 4 फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको वृद्धावस्था में भी जवान रखेंगे और जवान रखेंगे और स्वस्थ भी रखेंगे। माँ प्रकृति ने हमें एक ऐसी चीज़ों को उपलब्ध कराई है जिसका सेवन करने से हमें कभी भी परेशानी हो ही नहीं सकती। लेकिन अक्सर हम उन लोग को उन चीज़ों को सेवन करते ही नहीं। स्वस्थ रहने के लिए, जवान रहने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार में मिलने वाले महंगे महंगे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जवान रखने और स्वस्थ रखने के लिए आपके शरीर में कई बीमारियों को उत्पन्न कर देंगे। इसलिए अगर आपको जवान रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और अपने परिवारजनों के साथ इस जानकारी को साझा करना। तो आइए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। एक बार एक गुरु, जो आयुर्वेदक बहुत ही बड़े गुरु थे, और एक मार्केट की ओर, कुटिया की ओर जा रहे थे और रास्ते में एक गांव आता है। वह गुरु बहुत दूर से लंबी यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पर विश्राम कर लिया जाए। उन गुरु के साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। जैसे ही वह गुरु एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, तो उन्हें देखकर वहां पर कई लोग की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी हैं। हमने आपके बारे में तो कई चर्चाएं सुनी हैं, कृपया आप हमें थोड़ा सा ज्ञान प्रदान करें। सभी लोगों की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, बताओ आप लोगों की क्या समस्या है। तब सभा में से एक बुजुर्ग उठकर खड़ा होता है और बोला कि महाराज, अभी तो मेरी उम्र 40 साल की है, लेकिन मैं कोई भी कार्य नहीं कर पाता। मुझे बहुत थकान होने लगती है, मेरे पैरें भी जवाब देने लगती है। थोड़ी देर तक मैं पैदल भी नहीं चल सकता और मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर कर ली है। कृपया मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। मैं अपना इलाज बहुत जगह पर करवा चुका हूं, लेकिन अभी तक मेरे स्वास्थ्य में कोई भी सुधार नहीं आया। अभी मेरा जीवन बहुत लंबा है, अगर मैं ऐसी ही अवस्था में रहूंगा तो मैं बहुत ही जल्दी मृत्यु का प्राप्त हो जाऊंगा। इतने में ही एक 25 वर्ष का युवा खड़ा होता है, लेकिन दिखने में भी वह 50 वर्ष का लग रहा था। उसे गुरु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं अभी 25 वर्ष का ही हूँ, लेकिन अपनी उम्र से बहुत ही अधिक दिखाई पड़ता हूँ। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं, मेरे शरीर में ऊर्जा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं थोड़ा सा काम करने पर बहुत ही ज़्यादा थक जाता हूँ, मुझे बहुत आलस आता है, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता और मैं हमेशा ही थका थका महसूस करता हूँ। कृपया आप हमें ऐसा कोई आसान सा उपाय बताइए जिससे हमें पैसे भी अधिक खर्च ना हो और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए। बिल्कुल। सभा में मौजूद सभी लोगों की समस्या सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आप सभी की समस्या का समाधान मेरे पास है। इसमें आपके ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपको ये चीज़ें नुकसान भी नहीं की करेगी। और गुरु ने नुकसान के बारे में बताया तो सभी लोग देखकर या सुनकर खुश हो गए। और तो गुरु ने बताया कि उन सभी लोगों से कहते हैं कि आज मैं आपको 4 ऐसे फलों के बारे में बताने वाला हूँ जो हर एक इंसान को ज़रूर खाने चाहिए, खासकर जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपको स्वास्थ्य में संबंधित कोई परेशानी भी नहीं होगी, आपको कभी भी बीमारी नहीं होगी, आप हमेशा जवान, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। तो फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि वह 4 फल है। पहला नंबर पपीता, किशमिश, नींबू, सेब। गुरु ने उन सभी को उससे कहते हैं कि अब आपको यह लग रहा होगा कि यह फल आपके लिए इतने ज़रूरी कैसे है, इन्हें खाने से आपको लाभ प्राप्त कैसे होता है। तो आपके इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊँगा कि किन लोगों को यह फल नहीं खाना चाहिए। फिर गुरु उन सभी सभा में संबोधित करते हुए कहते हैं, यह फल आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पपीता के बारे में। यह 50 की उम्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी बूटी भी कहा जाता है। पपीता प्रकृति का अनमोल उपहार है। पपीता विटामिन सी, मिनरल्स, फाइबर से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं। आप समझो कि 50 वर्ष की आयु के बाद सबसे महत्वपूर्ण कैसे है। सबसे पहले तो यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र जो है वह कमज़ोर पड़ने लगता है।
यहाँ पर पपीता के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम पपाइन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और एंजाइम पाचन तंत्र को मजबूत करता है, जिससे शरीर के खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स आसानी से ऑब्जर्व करता है और पपीता गृह के पदार्थों और भोजन के आसानी से पचता है। इसके साथ ही पपीता के पाचक तत्व का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत पेप्सिन एंड विटामिन ए बी सी डी के अलावा आयरन, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, कैरोटीन अच्छी मात्रा से मिलता है। अतः बार बार सर्दी और खांसी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए पपीते का नियम सेवन काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। आपको यह पता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इम्यूनिटी प्राकृतिक रूप से कमज़ोर होने लगती है। पपीता में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को तेज़ी से बढ़ाता है। विटामिन सी आपके लिए, आपके शरीर के लिए एनर्जी इन्फेक्शन के लिए मदद करता है, जो कि खासकर वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ ही साथ वृद्धावस्था में भी त्वचा में ड्राइनेस से झुर्रियाँ पड़ने लगती है। तो पपीता के अंदर पाए जाने वाले विटामिन ए एंड विटामिन या पपाइन भी पेप्सिन के से लड़ते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े तो पपीता आपको ज़रूर ही खाना चाहिए, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रखेगा, जवान रखेगा और आपकी सुंदरता को निहारे रखेगा। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि पपीता के फल में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपिन कैंसर के खतरे को कम करता है और जो कैंसर का इलाज भी करा रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। पपीते का सेवन वाद या शमनवाद करके अपवाइन के बाहर को निकालता है। पपीते में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारी त्वचा एवं आँखों में बहुत ही लाभदायक होता है। अतः यह त्वचा को स्वस्थ, जवान और ग्लोइंग रखता है। पपीता में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होने के कारण यह रक्त तत्वों के निर्माण के लिए सहायक होता है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि आइए जानते हैं दूसरे फल सेब के बारे में। आपकी सभी बीमारियों को दवा है। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 50 की उम्र के वाले लोगों को भी यह इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेब में फाइबर, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आपके पूरे स्वास्थ्य को भी ठीक रखते हैं। सेब खाने से आपकी हार्ट हेल्थ भी बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्युबल फाइबर होता है यह आपके कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई डिसीज एक बहुत ही बड़ा फैक्ट होता है जिससे बढ़ती उम्र में भी इसका बहुत ही खतरा बना रहता है। जो रोजाना आप एक सेब खा लेते हैं तो इसके आपकी हार्ट हेल्थ स्वास्थ्य रहते हैं। इसके अलावा सेब आपके वजन को संतुलित करता है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इसी वजह से वजन को संतुलित करने में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे सेब एक कैलोरी फल है और फाइबर अच्छी तरह से पाया जाता है। जब आप भी सेब खाते हैं तो दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसमें कैलोरी ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से आपको वजन में संतुलित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ब्लड शुगर को भी संतुलित करता है। सेब आपकी बहुत ही मदद करता है। सेब में मौजूद फाइबर आपकी शुगर को संतुलित रहता है और आपके शुगर को लेवल को संतुलित रखता है। सेब फाइबर का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, साथ ही साथ यह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। सेब आपको कब्ज की बीमारी को छुटकारा दिलाता है और पाचन को दुरुस्त रखता है। पोषक तत्वों से भरपूर क्लियरसिटीन एंड विटामिन से भी भरपूर होता है और शरीर को रेडिक्स और लड़ने की काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। शरीर की पुरानी सी पुरानी बीमारी को भी यह ठीक कर सकता है। सेब में विटामिन डी भी होता है जो हड्डियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसे खाने के बाद आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। सेब खाने से डायबिटीज कंट्रोल में आता है। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए सेब काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सेब स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और सेब में पाए जाने वाले विटामिन सी हेल्दी कोलेजन के शरीर को बढ़ावा देता है। इससे स्किन की इलास्टिन को ओन एवं ओवर के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है।
एक छोटी सी सेब की बहुत ज़्यादा फायदा है। और अगर आप 50 साल के हैं तो उससे भी ज़्यादा के हैं तो 50 साल के कम भी हैं, तो आप चाहें कि आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे, आपको कोई भी बीमारी ना हो, आप जवान और स्वस्थ नज़र आएं, तो आपको एक सेब रोज़ाना ज़रूर ही खाना चाहिए। फिर गुरु बताते हैं कि तीसरा फल है किशमिश। वैसे तो किशमिश तो बढ़ती उम्र में बहुत ही काम की चीज़ है। किशमिश सूखे हुए अंगूर होते हैं जो कि आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। यह छोटे छोटे किशमिश आपको 15 की उम्र के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करते हैं। इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, यानी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है और भूरकी होकर आसानी से टूट जाती है। किशमिश में बोरो और कैल्शियम होता है जो कि आपकी हड्डियाँ को मजबूत बनाए रखता है। किशमिश को रोज़ाना खाने से बहुत ही आसानी से आपकी हड्डियाँ मजबूत बन जाती है, और हड्डियों को साथ साथ ये आपकी पाचन प्रणाली के लिए भी बहुत ही उपयोगी होता है। किशमिश को खाने से इसमें मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखता है, आपको स्वस्थ रखता है और कब्ज के जड़ को खत्म करता है। 50 साल की उम्र वाले लोगों के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। इन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करता उनको कब्ज की समस्या हो जाती है। ऐसे में किशमिश खाने से उनकी कब्ज की समस्या जो है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। किशमिश में प्राकृतिक शुगर पाया जाता है जो कि आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी ऊर्जा की शक्ति जो है वह कम भी हो जाती है। इसीलिए आप रोज़ाना किशमिश खा लेते हैं तो आपकी ताकत बनी रहेगी, रोज़ाना आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन एक बात आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसे आपको किशमिश का प्रयोग अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही करना होगा, क्योंकि किशमिश में प्राकृतिक शुगर होती है और यह बहुत ही तेज़ी से आपके खून में घुल जाती है। अगर आप किशमिश खाएंगे, अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो ऐसे में आपको परेशानी भी हो सकती है। जब आप किशमिश के रोज़ खाते हैं तो आपके हार्ट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसे खाने से बॉडी बैड कोलेस्ट्रॉल कम होते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। इससे आपको आर्टिस्ट का ब्लॉक होने का खतरा वह काफ़ी कम हो जाता है। साथ ही इसे खाने से डाइग्लिसराइड का लेवल कम होता है जो कि स्ट्रोक और हार्ट डिजीज को बचाने में मदद करता है। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में रेडिक्स डैमेज को कम करता है। किशमिश को पानी में भिगोकर खाने में इससे मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जल्दी से रिलीज होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। किशमिश में डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं जो ब्लड वेल्स को अकड़ने से बचाते हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है। और साथ ही साथ इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, यह ब्लड प्रेशर को हाई करने से बचाता है। इसलिए किशमिश को खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नींबू के बारे में। नींबू विटामिन सी फ्लेवोनॉइड्स से पाया जाता है। उम्र के साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है तो नींबू के अंदर विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा ताकतवर है जो इन्फेक्शन से लड़ता है, और यह 50 से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इस उम्र में इन्फेक्शन होने का खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर आप इस उम्र में एक बार इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ही मुश्किल से ख़त्म होता है। और नींबू का दूसरा फ़ायदा तो यह है आपको हाइड्रेट रखता है और आपकी किडनी में पथरी होने से बचाता है, क्योंकि उम्र होने के साथ साथ किडनी में पथरी होने का खतरा जो है बहुत होता है। इसलिए नींबू को आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नींबू का रस रोज़ाना इस्तेमाल करने से आप हाइड्रेट रहते हैं, किडनी में पथरी आपको कभी नहीं होती। नींबू के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वह उम्र से संबंधित तनाव और फ्री रेडिकल्स डैमेज में भी आपका तनाव या बचाव रखता है, यानी आपके सेल्स को भी स्वस्थ रखता है, आपकी उम्र को भी कम करते हैं, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ जो शरीर में कमियां आने लगती है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लोग उम्र से पहले वृद्ध दिखाई पड़ने लगते हैं, तो वह लोग अगर रोज़ाना नींबू पानी का सेवन करेंगे तो उनकी उम्र
कम दिखाई देने पड़ेगी, क्योंकि रोजाना नींबू पानी से पीने से आपकी त्वचा में निखार आता है, झुर्रियाँ कम होने लगती है, जिससे आपकी उम्र कम दिखाई देती है और आप अधिक उम्र में भी जवान दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आपको रोजाना इन 4 फलों को सेवन करना अवश्य जरूरी है। इन 4 फलों को सेवन आपको सीमित मात्रा में ही करना है, ना तो ज़्यादा ना ही कम। जब आप इन 4 फलों को सेवन करेंगे तो आपको इनके बहुत ही चमत्कारिक परिवर्तन आपके स्वयं में नजर आने लगेंगे। गुरु के उपदेश को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग उन्हें धन्यवाद कहते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, अपने अपने घर लौट आते हैं। फिर गुरु भी अपने आश्रम की तरफ अपने शिष्यों के साथ जाने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को इस कहानी से मिल सके। ऐसे ही प्रेरणादायक के बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को बबलू स्टडी आई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।